प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम पाठ्य पुस्तक भारत की खोज में निहित युगों का दौर पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के बाद सत्ता यानी शासन किनके हाथ में आई? मौर्य साम्राज्य के बाद सत्ता किनके हाथ में आई? मौर्य साम्राज्य के बाद सत्ता शुंग वंश के हाथ में आई। दूसरा प्रश्न, राजा मिलिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? उत्तर है इसका मेनांडर। ये व्यक्ति था मेनांडर नामक यूनानी पर, ये यूनानी था, पर भारतीय चेतना और वातावरण का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और यही राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीसरा प्रश्न, हलिओदो स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर, हलिओदो स्तंभ हमारे भारत देश के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेस नगर में, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। प्रश्न चौथा, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन थे? उत्तर है मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त थे। नाटकों में स्त्रियां प्रायः किस भाषा का प्रयोग करती थीं? नाटकों में स्त्रियां प्रायः प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थीं। 6, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी किसे माना जाता है? उत्तर, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। संस्कृत भाषा को व्याकरणिक नियमों में किसने बांधा? देखिए, व्याकरणिक नियमों में, संस्कृत भाषा को व्याकरणिक नियमों में पाणिनि ने बांधा। 8वां प्रश्न, भारत को बृहत्तर भारत क्यों कहा गया है? उत्तर, भारत को बृहत्तर भारत इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने अपने उपनिवेश दक्षिण पूर्वी एशिया तक स्थापित किए। 9वां प्रश्न, भारत को उपनिवेश स्थापित करने का क्या लाभ हुआ? उत्तर, भारत को उपनिवेश स्थापित करने का यह लाभ हुआ कि इसका व्यापार व धर्म बाहर के देशों तक पहुंचा। साथ ही समुद्री जहाजों से व्यापार का चलन बढ़ा। 10वां प्रश्न, जावा मुख्य रूप से किस फसल का टापू है? फसल यानी फसल, कोई भी अनाज दाल। उत्तर, जावा मुख्य रूप से फसल का टापू है। 11वां प्रश्न, प्राचीन भारत में कौन सा उद्योग उन्नति पर था? प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग उन्नति पर था। क्या बनता था वहाँ पे? जहाज बनते थे, जहाज बनाने का उद्योग उन्नति पर था। धन्यवाद विद्यार्थियों। दूसरे भाग में हम युगों के दौर पाठ के शेष प्रश्न और उनके उत्तर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।